with a lot of focus on the railway stocks, railway budget, railway network, government's policies, मुझे लगता है कि रेलवे स्टॉक्स में अभी भी बहुत ज्यादा स्टीम है, मतलब बहुत स्कोप है ऊपर जाने का। तो इस वीडियो में मैं क्या कर रही हूँ, तो ऐसे स्टॉक्स को कंपेयर कर रही हूँ जो रेलवे सेगमेंट के हैं और जो सिमिलर स्फीयर में काम करते हैं। स्टॉक्स का नाम है टीटागढ़ वैगन एंड जुपिटर वैगन। ये दोनों मेजरली रेलवेज के लिए वैगन्स बनाते हैं, जो बोगीज होती है ना, उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। इसकी मैं डिटेल्ड एनालिसिस करूंगी, कंपैरेटिव स्टडी करूंगी। एज आई एम ट्रैवलिंग तो ये एक रिकॉर्डेड वीडियो होगा आपके लिए, बट आपको इसमें लर्निंग मिलेगी। बट अगर आपने मेरे साथ रहते हुए पैसे बनाए हैं तो, और आपको लगता है कि मेरी रिसर्च कोई वैल्यू ऐड करती है आपके लर्निंग सिस्टम में या आपके फाइनेंशियल सिस्टम में कोई वैल्यू एडिशन होता है, तो प्लीज गिव अ थम्स अप, share it with others, and really, encourage by writing a comment in the comment box. शुरुआत करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे है डिटेल्ड कंपैरिजन ऑफ टीटागढ़ रेल सिस्टम्स जुपिटर वैगन लिमिटेड। टीटागढ़ was incorporated in 1997, is India's largest private sector manufacturer of railway passenger and freight rolling stock. Company manufactures electric propulsion systems and various railway wagon like containers, tank wagons, etc. उसके बाद अगर हम जुपिटर वैगन की बात करें तो दिस वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2006, almost like 9 years later, is primarily involved in the business of manufacturing metal fabrication comprising load bodies of commercial vehicles, rail freight wagons and components. उसके बाद अगर हम इनके की मेट्रिसेस की बात करते हैं तो टीटागढ़ रेलवे सिस्टम का जो मार्केट कैप है वो 12,673 करोड़ का है, और जहां पे अगर हम देखते हैं कि जुपिटर वैगन का मार्केट कैप है 13,734 करोड़, तो ऑलमोस्ट दोनों का मार्केट कैप बराबर है। टीटागढ़ का करंट प्राइस इज रफली अबाउट 1000 एंड जुपिटर वैगन का रफली current market price is about 345. P ratio टीटागढ़ वैगन का है 59.8 और जुपिटर वैगन का भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। ROC टीटागढ़ का है 17.6 एंड ROC ऑफ जुपिटर वैगन इज अबाउट 24.4। डेट टू इक्विटी रेशियो टीटागढ़ का बहुत कम है 0.26, और जहां तक बात करते हैं जुपिटर वैगन का, it's 0.35. So basically both of them have very good debt to equity ratio. अब हम बात करते हैं कि बिजनेस वर्टिकल्स क्या है इनके। सो टीटागढ़ रेल सिस्टम का जो वर्टिकल है उसमें एक है फ्रेट रोलिंग स्टॉक, जैसे कि वैगन्स है, लोको शेल्स है, बोगीज है, कपलर्स है और वेरियस अदर कंपनीज है। पैसेंजर रोलिंग स्टॉक में क्या है? मेट्रो ट्रेन्स, कोचेस, EMUs एंड propulsion इक्विपमेंट्स। और लास्ट में शिप बिल्डिंग एंड डिफेंस, वॉरशिप्स बनाते हैं, पैसेंजर वेसल्स बनाते हैं, टग्स, स्पेशलाइज्ड वेसल्स, ये सब टीटागढ़ वैगन बनाते हैं। अगर हम बात करें जुपिटर वैगन की तो ये वैगन्स बनाते हैं, वैगन एक्सेसरीज बनाते हैं, ब्रेक सिस्टम एंड ब्रेक डिस्क बनाते हैं, कंप्लीट ट्रैक सॉल्यूशंस, कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड कंटेनर्स, ये इनकी स्पेशलिटी है। अगर हम रेवेन्यू बाइफर्केशन की बात करें तो टीटागढ़ रेल सिस्टम का जो पैसेंजर रेवेन्यू है वो 14.4% से आता है, और अगर हम फ्रेट रेल सिस्टम्स की बात करें तो अबाउट 85.6% कम फ्रॉम फ्रेट रेल सिस्टम्स। अगर हम जुपिटर वैगन की बात करते हैं तो रेलवे वैगन से आता है 78.69% का रेवेन्यू। लोड बॉडीज फॉर ऑटोमेटिव व्हीकल्स इज 15.14, कंटेनर्स 2.58 एंड CMS क्रॉसिंग by 1.72%। तो ये इनका रेवेन्यू बाइफर्केशन है। अगर हम बात करते हैं कि इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंशन क्या है, तो टीटागढ़ रेलवे सिस्टम, द कंपनी एम्स टू रीच अ मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 1000 वैगन्स बाय फिजिकल ईयर एंड। और अगर हम बात करें जुपिटर वैगन की तो द प्रोडक्शन रन रेट ऑफ वैगन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 800 यूनिट्स पर मंथ बाय द एंड ऑफ 23-24। So expansion plan of Titagarh seems to be a bit more aggressive। एंड उसके बाद अगर हम बात करें कि क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, तो टीटागढ़ रेल सिस्टम के हैं इंडियन रेलवेज, महाराष्ट्र मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, ये इसके दो मेन क्लाइंट्स हैं। और अगर हम जुपिटर वैगन की बात करें तो रेलवेज एंड CV मैन्युफैक्चरर्स सच एज टाटा मोटर्स, वी कमर्शियल व्हीकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सारे इसके क्लाइंट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि
फाइनेंशियल्स कैसे हैं, रेवेन्यूज कैसे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कैसे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे है। तो टीटागढ़ का जो रेवेन्यू है इट्स अबाउट 935 करोड़ एंड ईयर ऑन ईयर देयर इज अ ग्रोथ ऑफ 54%. Operating profits is at 115 crores and year on year growth is about 117%. Profit after tax is 71 crores, right? इसी तरह अगर हम जुपिटर वैगन की बात करें तो रेवेन्यू है कुछ 879 करोड़, ईयर ऑन ईयर अबाउट 11% ग्रोथ. ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 121 करोड़, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 142% की, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज अबाउट 82 करोड़. उसके बाद फ्यूचर आउटलुक की बात करते हैं तो टीटागढ़ रेलवे सिस्टम, द पैसेंजर रेल सिस्टम बिजनेस एम्स फॉर अ 10% margin when it produces 15 to 20 cars monthly. Expects to achieve EBITDA margins of 10 to 11% in the freight rolling stock business. It expects to sustain 10% margins for one-day Bharat trains. The working capital cycle is expected to be maintained at under 30 days for the freight rolling stock business. The company plans a capex of 80 to 100 crore for financial year 2024. अगर हम जुपिटर वैगन की बात करते हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग 50 करोड़ ऑफ टॉप लाइन इन ब्रेक डिस्क बिजनेस इन करंट फाइनेंशियल ईयर. Plans to increase its revenue to 150 crore next year with contribution from export market. Expecting 2-3 tenders of LHB coach braking system. Indian Railways issued a tender of 20,000 wagons, likely expanding the company's orders, and foundry capacity is increased from 2,500 metric tons to 3,000 metric ton in Kolkata unit. So this is how the comparative study of both of them. दोनों neck to neck, दोनों एक दूसरे के साथ है. So what I want to do is understand the price and its ability to give a breakout. ठीक है. अगर आपको याद होगा तो दिवाली का स्टॉक था टीटागढ़, हमने कुछ इसको 821 के आसपास दिया था. पहला टारगेट 870 का दिया था और उसके बाद 1000 रुपीज का टारगेट दिया था. इसने 1076 को टच किया. अभी भी प्राइस जो है हॉरिजॉन्टल है. इनफैक्ट एवरी डिप विल बी एन अपॉर्चुनिटी. आई फील राइट नाउ, अगर आप मेरे चैनल पे प्रेजेंट हैं, ये दोनों स्टॉक मैं टाइम एंड अगेन आपको देती आ रही हूँ लगातार. मेरे हिसाब से देयर इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट इन JWL. अगर हम प्राइस को रीड करते हैं तो प्राइस एक ट्रेंड लाइन बन रही है, लगातार एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बन रही है. प्राइस ऑनर हो रहा है और उसके बाद व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर, देयर विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन JWL. दोनों ऑलमोस्ट नेक टू नेक है, फाइनेंशियली भी, फंडामेंटली भी और ऑर्डर बुक वाइज भी ऑलमोस्ट नेक टू नेक चल रहा है. और टीटागढ़ में ब्रेकआउट आ चुका है. Whereas if you have a look at it, JWL जुपिटर वैगन जो है अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है. देयर हैज बीन ऑलमोस्ट लाइक अ फॉल फ्रॉम द हाई ऑफ 405 टिल अबाउट 262, ऑलमोस्ट लाइक यू कैन से 40% का फॉल आया था स्टॉक में. और उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है. I understand what I understand by my reading of the price कि 340 350 के ऊपर आपको एक अच्छा मूव मिलेगा फॉर अ टारगेट ऑफ अबाउट 400. एंड अगर 405 क्रॉस हो जाता है तो आपको 450 500 के टारगेट्स भी JWL में आते हुए दिखाई देंगे. JWL को मैंने बहुत लोअर वैल्यूज पे दिया था, अराउंड 126. आप चैनल पे जाके देख सकते हैं. Here I have given it a buy at 205, right? 205 के बाद मैं इसके टारगेट्स बढ़ाते ले गई थी इसको, और ये दिया था मैंने करीब जुलाई 21 को. बढ़ाते मैं इसके टारगेट्स को 400 पे ले गई थी. कहीं पे जाके यहाँ पे हमारी एंट्री थी, इस जगह पे हमारी एंट्री बनी थी. यहाँ पे इस जगह पे हमने कहीं पे एंट्री ली थी और टारगेट बढ़ाते 10% से हम इसको पूरा 100% पे ले गए थे और स्टॉक ने 200 से जाके 400 का हाई लगाया था. अभी भी इसमें जो बिल्डअप्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हैं. ऑर्डर बुक इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टीटागढ़ इज ऑलरेडी गिवन अ ब्रेकआउट. I will be keeping a track of this stock called Jupiter Wagon, and my entry, the fresh entry, will be at above 350. Keep them on radar. I'm not saying that the breakout will come tomorrow because I did a comparative study. I evaluated the price, but what I'm saying, over a period of an year or so, you will at least get 30 to 40% movement in JWL. Titagarh is already moving as per our expectation, so you can expect some movement in JWL. So with this, I'll be signing off. If you like the content, value creating or valuable content, or you make money along with us, I'm requesting you to give a thumbs up
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपका एक एक थम्स अप मेरे लिए 1-1 लाख रुपए के बराबर है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ये सोचिए यू आर डूइंग अ फेवर टू स्टॉक प्रो। Take care. See you in next video. But I'm expecting a favor from you. Give a thumbs up, write a comment, share my video, and do join me for live trading every single day from 10 to 11, where we are sure that you make good money. आज के 3 स्टॉक्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो 3 स्टॉक थे हमारे। एक स्टॉक था, हमने नेस्ले आपको दिया था, नेस्ले इंडिया आपको लाइव मार्केट में दिया था। अगर आपने पैसे बनाए हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, I would like to hear from you. This is how Nestle broke out. उसके बाद हमने एक स्टॉक दिया था आपको, मैस्डॉक। मैस्डॉक ने भी एक जबरदस्त मूवमेंट आया था। उसके बाद देयर इज अ प्राइस रिवर्सल, बट दिस वाज अ पोजिशनल स्टॉक दैट आई हैड गिवन। और एक स्टॉक जो आपको दिया था वो था टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसने भी एक अच्छा खासा मूव दिया था। आप लाइव स्ट्रीमिंग के कमेंट बॉक्स में जाके पढ़ सकते हैं लोगों ने कितना पैसा बनाया। लाइव ट्रेड्स के लिए, लाइव अपडेट्स के लिए मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, वहां आपको बेहतरीन स्टॉक्स मिलेंगे और वहां से आप पैसा बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।